regular health insurance plan and senior citizen health insurance plans का concept. So while choosing for parents, I think it's very important to see the sum insured. Floater plans का premium logic eldest member की age पर dependent होता है. As our parents age, their health needs change, and so should their insurance. I am your host Vatsala, and today we are back with another insightful session of Ask PB. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज कर सकते हैं. प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से लेकर प्रीमियम तक, वेटिंग पीरियड से लेकर टैक्स बेनिफिट्स तक, इन सब टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट स्वर्णिमा मोर. वेलकम टू द शो स्वर्णिमा. Thank you. सो स्वर्णिमा, टू किक थिंग्स ऑफ, पेरेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है, स्पेशली इन देयर ओल्डर एजेस? जैसे आपके पेरेंट्स एज करते हैं, उनकी क्लेम कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. रेगुलर hospital visits, for checkups, for mini procedures, for diagnostics and even planned surgeries की frequency older ages में ज़्यादा होती है. और जैसे कि हमारे medical expenses country में हर साल बढ़ ही रहे हैं, medical inflation 10 to 15% per annum बढ़ता है. Medical complexity and financial burden की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो हैविंग बेटर सम इंश्योर्ड एंड प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि कोई भी छोटी बीमारी की वजह से उनकी फाइनेंशियल बर्डन उन पर ना आए. एक रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वर्सेस सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? सो रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एंड सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स का कॉन्सेप्ट पहले होता था अंटिल द रेगुलेटर केम अप विद अ गाइडलाइन कि मैक्सिमम एंट्री एज पर नो कैप होना चाहिए अक्रॉस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स. इसने इंडस्ट्री में एक नई इनेबलमेंट ये लाई है कि एवरी कॉम्प्रिहेंसिव फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैन नाउ बी ऑफर्ड टू सीनियर सिटीजन्स. तो हर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अब विदाउट एनी एंट्री एज कैपिंग आता है, तो सीनियर सिटीजन्स कोई भी फ्लैगशिप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अपने लिए ले सकते हैं. इसमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना ज़रूरी है कि एंट्री एज पर प्रीमियम कितना बढ़ रहा है. टिपिकली 60 ईयर्स के बाद प्रीमियम्स रियली शूट अप. तो वो क्या है, अंडर राइटिंग गाइडलाइंस क्या है. लॉट ऑफ टाइम सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स को बहुत सारी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस का मतलब हुआ कि उनका रिस्क हायर है. बेस्ड ऑन दैट उनका इशुएंस प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. उनको सर्टेन सब लिमिट्स एक्सक्लूजन्स अपनी पॉलिसी में एज काउंटर ऑफर दिए जा सकते हैं, या फिर हायर प्रीमियम उनको पे करना पड़ सकता है टू कवर फॉर द रिस्क ऑफ देयर डिजीजेस. अदरवाइज मोस्ट प्रोडक्ट्स टुडे कैन बी ऑफर्ड टू सीनियर सिटीजन्स. What key features should someone look for while choosing a policy for their parents? So while choosing for parents, I think it's very important to see the sum insured. Having the right sum insured is very important क्योंकि frequency of claims काफ़ी ज़्यादा होगा और एक claim का size भी ज़्यादा हो सकता है. तो एक 5 लाख का coverage parents के लिए across India कहीं पर भी recommended नहीं होगा. I think for metropolitan cities looking at 20 to 25 lakhs sum insured for parents, and tier 2-3 cities minimum of 10 lakhs, 10 to 15 lakhs is very important from sum insured point of view. Second is network. Parents को generally already routine checkups के लिए certain hospitals, certain doctors के पास जाने की आदत होती है. तो जो आपके suitable in your region hospitals हैं, क्या वो आपके health insurance company के network में available है या नहीं, ये बात ज़रूर देख लेनी चाहिए. Third important factor is having OPD coverage, क्योंकि regular checkups की का coverage OPD से ही मिलता है, उसमें hospitalization customer की नहीं होती है. तो किस टाइप का ओपीडी अवेलेबल है उस प्लान में, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो सम इंश्योर्ड, नेटवर्क एंड ओपीडी कवरेज इज रेकमेंडेड. स्वर्णिमा, क्या पेरेंट्स के लिए इंडिविजुअल पॉलिसीज लेना बेटर होता है या फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए? ये एक कस्टमर का चॉइस है डिपेंडिंग ऑन उनका फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है. बट फ्लोटर प्लान्स का प्रीमियम लॉजिक एल्डेस्ट मेंबर की एज पर डिपेंडेंट होता है. तो मान लीजिए कि आप एक प्लान लेना चाहते हैं फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर योर सेल्फ. योर पेरेंट्स आर 55 ईयर्स ऑफ एज ईच एंड यू आर अबाउट 25-28 ईयर्स ऑफ एज. अब ऐसे में क्या होगा कि आपकी फैमिली फ्लोटर का प्रीमियम 55 ईयर्स ऑफ एज के हिसाब से डिटरमिन होगा. तो आप ज़्यादा हाई प्रीमियम पे कर रहे होंगे फॉर लिमिटेड कवरेज, बिकॉज व्हेन देयर आर सीनियर सिटीजन्स इन अ फैमिली फ्लोटर प्लान, चांसेस आर कि वो पूरा सम इंश्योर्ड सीनियर सिटीजन्स के क्लेम्स में एग्जॉस्ट हो जाएगा. तो आई थिंक इट इज़ रिकमेंडेड कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इंडिविजुअल प्लान लिया जाए, ताकि आपकी प्राइसिंग भी सॉर्टेड रहे एंड कवरेज भी हर मेंबर को मिल पाए. स्वर्णिमा, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे बीपी या डायबिटीज, ये सब हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम एज वेल एज एलिजिबिलिटी को कैसे अफेक्ट करती हैं?
So, pre-existing diseases are equivalent to higher risk for an insurance company. इसमें प्रीमियम जो आप अपफ्रंट पे करते हैं उसमें कस्टमर्स को इम्पैक्ट नहीं आता है, पर प्रीमियम पे करने के बाद जो इशुएंस प्रोसेस होता है जिसके बेसिस पे आपको पॉलिसी इशू होती है वो थोड़ा इलोंगेटेड हो जाता है, जहाँ पर आपको मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ सकती है, एक टेली मेडिकल कंसल्टेशन आपका हो सकता है, वेर अ मेडिकल कंसल्टेंट विल लुक टू नो मोर अबाउट आपके लेवल्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका रिस्क डिटर्मिन होता है। रिस्क डिटर्मिन करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपको पॉलिसी स्ट्रेट अवे इशू हो जाए, या फिर आपको कुछ काउंटर ऑफर्स इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है। अब ये काउंटर ऑफर्स क्या हो सकते हैं? देयर कुड बी वेटिंग पीरियड ऑन योर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, सब लिमिट्स ऑन कवरेज प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन डिजीजेस, सर्टेन को पेमेंट और डिडक्टेबल ऑप्शन जहाँ पे कस्टमर को कुछ पार्ट ऑफ क्लेम अपनी आउट ऑफ पॉकेट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सब लिमिटेड प्रोडक्ट्स भी उनको दिए जा सकते हैं एंड लोडिंग भी अप्लाई हो सकता है। लोडिंग का मतलब हुआ सर्टेन परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रीमियम दैट अ कस्टमर पेज फॉर देयर पॉलिसी। तो ये तो हो गया इशुएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम फीचर्स एंड कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू वेटिंग पीरियड्स काफ़ी हैसल हो जाता है उन कस्टमर्स के लिए जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज भी है और उनकी एज भी ज़्यादा है, तो उनको अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज की कवरेज जल्दी से जल्दी अपनी पॉलिसी में चाहिए। ऐसे में कस्टमर्स को वो प्लान लेने चाहिए जहाँ पे वेटिंग पीरियड रिडक्शन के एड ऑन्स अवेलेबल हो, जिसके लिए सर्टेन अमाउंट पे करके उनको डे 1 से ही कवरेज मिल जाए फॉर द प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। पेरेंट्स को इंश्योर कराने के लिए आइडियल एज क्या होती है? इज इट अ टाइम व्हेन इट बिकम्स टू लेट और टू एक्सपेंसिव? तो 55 to 60 years of age के बाद प्रीमियम्स रियली शूट अप। आई थिंक इट इज़ एडवाइजेबल दैट बाय द एज ऑफ 50 every parent should have an insurance policy and premium is one part of the reason for why premiums तो हाई हो ही जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत बार आफ्टर द एज ऑफ 50 कस्टमर्स को कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो जाती है जिनकी वजह से वो अनइंश्योरेबल हो जाते हैं, जैसे कैंसर इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। आज के दिन में कैंसर एक बहुत ही प्रिवेलेंट डिजीज बन गई है अमंग सीनियर सिटीजन्स एंड कैंसर पेशेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस रिटेल पॉलिसीज नहीं मिलती हैं बहुत आसानी से। तो ऐसी एज में पॉलिसी लेना जहाँ पर आप अभी भी हेल्दी है और आपको कम प्रीमियम में फुल कवरेज मिल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ऐसे कौन से स्पेसिफिक राइडर्स या एड-ऑन्स हैं जो आप रिकमेंड करती हैं? There are certain riders that they must take. One is pre-existing disease waiting period reduction. Typically 3 साल का waiting period होता है pre-existing diseases पर। इसको up to 1 year reduce करने के riders about 10% increase of base premium में available होते हैं। Second is specific diseases waiting period reduction that customers can opt for. एक certain list of diseases है जिसमें inbuilt 2 years typically waiting period होता है, इसको you can reduce to 1 year. इसके अलावा add-ons that customers should look for are more towards wellness and OPD. OPD that gives pharmacy, teleconsultations and certain mini procedure coverage is required. And what I said about wellness is, so basically now a lot of health insurance companies are bringing in concierge services, ambulance providers, wellness providers. There would be a dedicated relationship manager जो parents से engage करके will ask them what are their health parameters, what are they focusing on these days. Their social well-being is also taken care of by these wellness programs. So wellness based add-ons definitely ले लेने चाहिए। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी which is on disease management programs. So disease management programs आपको enable करते हैं healthier lives जीने के लिए, basically through teleconsultations, knowledge provided to you and personalized health plans for customers depending on their age and certain medical conditions that they have. So these are certain riders add-ons जो एक कस्टमर को अपनी पॉलिसी में ऐड कर लेनी चाहिए। सीनियर सिटीजन्स हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड कैसे काम करता है और क्या इसे कम करवाना पॉसिबल है? सो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में 3 तरीके के वेटिंग पीरियड्स होते हैं। एक होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड ऑफ 30 days, जिसके बाद क्लेम्स मिल सकते हैं फॉर नॉन एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल इज कवर्ड फ्रॉम डे 1. सेकेंड इज स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड विच इज़ 2 years एंड थर्ड इज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड विच इज़ 3 years. इनको कम करने के एड-ऑन्स होते हैं और इनके अलावा वन रियली गुड एड-ऑन दैट हैज़ कम नाउ फॉर प्रिवेलेंट pre-existing diseases such as diabetes, hypertension, COPD, obesity, BP, etc. is a day 1 cover rider. Day 1 cover riders आपको आपके initial waiting period of 30 days के बाद coverage provide करते हैं इन listed diseases के लिए। तो अगर एक कस्टमर को इनमें से कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो उनको डे 1 राइडर अपनी पॉलिसी में डेफिनेटली डे 1 से ऐड कर देना चाहिए। जब लोग अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो वो यूजुअली करते हैं?
I think first and most common is not buying a retail health insurance till they are uninsurable. ऐसे टाइम पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेना जब आप हेल्दी स्टेट में हैं बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपको इनेबल करती है टुवर्ड्स अ हेल्दी और सस्टेनेबल लाइफ एंड ऑल्सो प्रोवाइड यू कंप्लीट कवरेज विदाउट हैविंग एनी सब लिमिट्स टू योर पॉलिसी. दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट. पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदते वक्त पॉलिसी कॉपी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है. क्या कुछ सब लिमिट्स हैं, कोपेज है, एनी एक्सक्लूजन्स दैट आर देयर इन योर पॉलिसी, क्योंकि जैसे ही रिस्क हाई होता है तो बहुत सारे ऐसे सर्टेन पैरामीटर्स एंड कंडीशंस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में हो जाते हैं. उनको पॉलिसी खरीदते वक्त ही समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्लेम के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है. अदर देन दीज टू फैक्टर्स, लुकिंग एट नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट, सम इंश्योर्ड, what are the blacklisted hospitals that an insurance company has, is there a restoration to a policy? Restoration का मतलब हुआ जो आपका sum insured policy का है वो within policy year अगर exhaust हो जाता है तो क्या वो restore होता है, और वो related unrelated बीमारियों के लिए कितनी बार restore होता है. आजकल most plans have unlimited restoration for related or unrelated illnesses. तो ऐसे ही एक प्लान को कस्टमर को लेना चाहिए जिसमें comprehensive benefit मिले. क्या ऐसी कोई गवर्नमेंट स्कीम या बेनिफिट्स हैं जो लोगों को पता होने चाहिए while they insure their elderly parents? Yes, there are multiple government schemes available for government employees, army employees, PSU employees. There is comprehensive coverage provided by the government. इसके अलावा आयुष्मान भारत is one initiative that is providing up to 5 lakhs coverage for poor and vulnerable citizens. Below poverty line citizens have insurance policies that have been running for them since decades now. तो government is doing their bit टू इंश्योर, पर क्या उसमें आपको कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज मिल रहा है और आपकी कंडीशंस के हिसाब से आपकी क्या हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स हैं, उनको समझते हुए मैं रेकमेंड करूँगी कि रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए एक सीनियर सिटीजन कस्टमर के पास. Let's move to our audience questions now. So Swarnima, our first audience question is, my parents have diabetes and hypertension, can I still get them covered? Yes, definitely parents with diabetes and hypertension can be covered. In fact, nowadays there are add-on options that provide coverage from day one for customers who have diabetes and hypertension. So I would recommend you to speak to a Policy Bazaar sales advisor and understand those plans that provide senior citizen coverage with day one rider for diabetes and hypertension. Our second audience question from Meher is, what is the average premium for a decent health insurance plan for someone over 65? For someone over 65 years in Delhi, the premium would vary from 25,000 to 35,000 annually, depending on the features that your policy provides to you. A comprehensive plan with all the features comes at the range of 35,000 annually in Delhi. और यही प्रीमियम अगर हम एक Tier 2 सिटी में देखें जैसे कि कानपुर, तो ये प्रीमियम आपको अबाउट 26,000 तक मिल जाएगा. Our third audience question is, are cashless hospital networks reliable for senior citizen plans? जी हाँ, कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स आर डेफिनेटली रिलायबल. इनफैक्ट मैं रेकमेंड करूँगी कि कैशलेस ट्रीटमेंट्स ही लेने चाहिए सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हॉस्पिटलाइजेशन की थोड़ी ज़्यादा होती है, तो रीइंबर्समेंट प्रोसेस में उनके फाइनेंशियल बर्डन्स इमीडिएट बेसिस पे थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. तो कैशलेस इज डेफिनेटली recommended. Thank you for such an insightful session, Swarnima. Thank you. And viewers, if you find this session insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Until then, stay safe and stay insured.